नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक के उस टर्निंग और स्पिनरों के लिए मददगार पिच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की वनडे सीरीज का पांचवां और अंतिम मुकाबला खेला गया, जिसने अपने कम स्कोर वाले रोमांच और अंतिम गेंद तक चलने वाली जंग से पूरे तमिलनाडु को क्रिकेट के जबरदस्त जुनून में सराबोर कर दिया और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और चेपॉक की सूखी पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने आज शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों के सामने एक अभेद्य चक्रव्यूह रच दिया, जिससे भारतीय सलामी जोड़ी आज रनों के लिए संघर्ष करती नजर आई। चेन्नई के ऐतिहासिक एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक के उस टर्निंग और स्पिनरों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच पर जब भारतीय टीम साल 2026 की वनडे सीरीज के पांचवें और अंतिम मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरी तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही अपनी घातक गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जहां खेल के चौथे ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पिच की नमी और लो बाउंस का जबरदस्त फायदा उठाते हुए रोहित शर्मा को एक ऐसी नीची रहती हुई इन स्विंगर पर चकमा दिया जिसने हिटमैन के होश उड़ा दिए और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई, जिससे रोहित शर्मा डिफेंस करने के प्रयास में 15 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस बेहद संक्षिप्त पारी में मात्र एक शानदार चौका शामिल है। कप्तान रोहित के जल्द आउट होने के बाद शुभमन गिल ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर पारी को संभालने की पुरजोर कोशिश की और चेपॉक की उस टर्निंग पिच पर न्यूजीलैंड के स्पिनरों का सामना करने के लिए रक्षात्मक रणनीति अपनाई, लेकिन खेल के 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान और चतुर स्पिनर मिचेल सैंटनर ने अपनी एक फिरकी गेंद पर शुभमन गिल को इस कदर गच्चा दिया कि गेंद उनके डिफेंस को पूरी तरह से चीरती हुई सीधे पैड्स पर जा लगी, जिससे शुभमन गिल कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 35 रन बनाकर आउट हो गए। गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में 3 आकर्षक चौके शामिल हैं। भारतीय टीम आज चेपॉक की इस कदर टर्न होती पिच पर पूरी तरह फंसी हुई और लाचार नजर आ रही थी, जहां न्यूजीलैंड के स्पिनर आग उगल रहे थे और जब मैदान पर किंग विराट कोहली आए तो दर्शकों को लगा कि वह इस संकट से उबार लेंगे, लेकिन आज कोहली की किस्मत ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि खेल के 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लेग स्पिनर ईश सौढ़ी ने अपनी एक जादुई गुगली के जाल में विराट कोहली को ऐसा फंसाया जिसे पढ़ने में वह पूरी तरह नाकाम रहे, जिससे विराट कोहली सीधा प्रहार करने के प्रयास में 18 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में मात्र एक चौका शामिल है और भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर महज 55 रन के स्कोर पर पहुंच गया था। चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम की उस धूल भरी और अत्यधिक टर्न लेती पिच पर जब भारतीय टीम के 3 बड़े दिग्गज पवेलियन लौट चुके थे, तब मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने आए अनुभवी के.एल. राहुल और श्रेयस अय्यर ने बहुत ही धीमी गति और सूझबूझ के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का वह कठिन और चुनौतीपूर्ण जिम्मा संभाला, जहां गेंद हर कदम पर बल्लेबाजों की परीक्षा ले रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की हर एक गेंद को बहुत ही बारीकी और सावधानी से खेलना शुरू किया, ताकि किसी भी तरह विकेटों के पतन को रोका जा सके और टीम के स्कोर को किसी तरह 200 रनों के उस सम्मानजनक आंकड़े के पार पहुंचाया जा सके जो चेपॉक की इस पिच पर लड़ने लायक स्कोर साबित हो सके। न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सैंटनर और ईश सौढ़ी आज किसी भी भारतीय बल्लेबाज पर रत्ती भर भी रहम दिखाने के मूड में नहीं थे और उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ और घूमती हुई गेंदों से रनों की गति पर पूरी तरह से लगाम लगा दी थी, जिससे भारतीय बल्लेबाज बाउंड्री लगाने के लिए बुरी तरह तरस रहे थे। खेल के 25वें ओवर में जब कीवी कप्तान ने एक रणनीतिक बदलाव करते हुए पार्ट टाइम स्पिनर ग्लेन फिलिप्स को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया, तो उन्होंने अपनी चतुराई का ऐसा परिचय दिया जिसने श्रेयस अय्यर के सब्र का बांध तोड़ दिया। फिलिप्स ने अपनी एक बिल्कुल सीधी और तेज रफ्तार वाली गेंद पर श्रेयस अय्यर को पूरी तरह से भ्रमित और लाचार कर दिया, जिससे श्रेयस अय्यर दबाव को कम करने के लिए स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 42 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में केवल 2 कड़क चौके शामिल हैं और उनके आउट होते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब पूरी जिम्मेदारी के.एल. राहुल के अनुभवी कंधों पर आ चुकी थी। के.एल. राहुल आज एक छोर पर किसी मजबूत खूंटे की तरह गाड़कर खड़े थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के हर मुख्य गेंदबाज की घातक गेंदों का डटकर सामना किया, जहां वह भारतीय पारी को एक सम्मानजनक स्थिति की ओर धकेलने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे।
केएल राहुल की एकाग्रता आज काबिले तारीफ थी, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों द्वारा बनाए जा रहे उस भारी भरकम दबाव और रनों की गति रुकने के कारण वह भी अंततः अपना मानसिक संयम खो बैठे और एक ऐसी गलती कर बैठे जिसकी उनसे उम्मीद नहीं थी। खेल के 32वें ओवर में जब दोबारा गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी तो राहुल उस पर अपना नियंत्रण नहीं रख सके, जिससे केएल राहुल पुल शॉट खेलने के प्रयास में 55 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू और संयम भरी पारी में 2 कड़क चौके शामिल हैं। राहुल के इस महत्वपूर्ण विकेट ने भारतीय खेमे को संकट में डाल दिया था, क्योंकि 100 रनों के आंकड़े के आसपास ही भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अब न्यूजीलैंड के गेंदबाज भारतीय पुछल्ले बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी होने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। जहां चेपॉक की यह टर्निंग पिच अब न्यूजीलैंड के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी और भारतीय बल्लेबाजों के लिए ये एक डरावने सपने जैसी साबित हो रही थी। चेन्नई के एएमए चिदम्बरम स्टेडियम की उस बेहद कठिन और स्पिनरों की मददगार पिच पर जब केएल राहुल पवेलियन लौट गए तो भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। लेकिन तभी वडोदरा वनडे के महानायक आर्षभ पंत और भारत के सबसे भरोसेमंद जादुई ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने मैदान पर कदम रखा और इन दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए न्यूजीलैंड के आक्रामक गेंदबाजों के सामने डटकर संघर्ष करते हुए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य रन जोड़े, जिससे भारतीय स्कोरबोर्ड में फिर से जान आ गई और चेपॉक के स्टैंड्स में बैठे दर्शकों का उत्साह एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। आर्षभ पंत आज न्यूजीलैंड के स्पिनरों मिचेल सेंटनर और ईश सॉडी के खिलाफ अपनी आक्रामक शैली को अपनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि रनों की गति को बढ़ाया जा सके और इसी रणनीति के तहत उन्होंने खेल के 38वें ओवर में न्यूजीलैंड के मुख्य तेज गेंदबाज मैट हेनरी के खिलाफ अपनी साहसी बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया, जहां उन्होंने हेनरी की एक लेंथ गेंद पर कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ा, जिसने पूरे कीवी खेमे में खलबली मचा दी थी। लेकिन वह चेपॉक की उस टर्निंग पिच पर अपनी इस आक्रामकता और एकाग्रता को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सके, क्योंकि गेंद पिच पर रुककर आ रही थी, जिससे आर्षभ पंत एक और बड़ा हिट लगाने के प्रयास में 28 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर मनोरंजक पारी में 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। आर्षभ पंत के आउट होने के बाद जब टीम इंडिया एक बार फिर मुश्किल में नजर आ रही थी, तब पारी के अंतिम नाजुक ओवरों में रविंद्र जडेजा ने एक अनुभवी योद्धा और मंझे हुए बल्लेबाज की तरह अपनी जिम्मेदारी को समझा और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की हर घातक गेंद का पूरी निडरता के साथ सामना करते हुए वह अंत तक क्रीज पर एक चट्टान की तरह डटे रहे। रविंद्र जडेजा आज भारत के लिए संकट मोचक साबित हुए और वह अपनी जुझारू पारी के दम पर 45 गेंदों पर 32 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कुलदीप यादव ने भी अंतिम गेंदों पर उनका साथ दिया और वह एक गेंद पर 5 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे भारतीय टीम ने इस मुश्किल परिस्थिति में भी एक ऐसा लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखा जहां भारतीय स्पिनरों के पास अब मैच पलटने का पूरा मौका था। चेन्नई के एएमए चिदम्बरम स्टेडियम की उस घूमती हुई और स्पिनरों की मददगार पिच पर जब न्यूजीलैंड की टीम 216 रनों के इस मामूली से दिखने वाले लेकिन चेपॉक की परिस्थितियों में हिमालय जैसे कठिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो भारतीय गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से कीवी बल्लेबाजों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां रन बनाना किसी लोहे के चने चबाने जैसा था। न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब और डरावनी रही, जहां भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पिच पर मौजूद नमी का फायदा उठाया और खेल के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। सिराज ने अपनी एक आग उगलती हुई इन स्विंगर पर खतरनाक डेवन कॉनवे को पूरी तरह से लाचार कर दिया, जिससे डेवन कॉनवे डिफेंस करने के प्रयास में 12 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में मात्र एक चौका शामिल है। कॉनवे के आउट होने के बाद युवा रचिन रविंद्र और अनुभवी केन विलियमसन ने बहुत ही संभल कर और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की पारी को स्थिरता प्रदान की और स्पिनरों के खिलाफ सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही गेंद पुरानी हुई, भारतीय स्पिनरों ने अपना मायाजाल बुनना शुरू कर दिया। खेल के 15वें ओवर में जब रहस्यमयी स्पिनर कुलदीप यादव दोबारा गेंदबाजी करने आए, तो उन्होंने अपनी एक ऐसी जादुई गुगली फेंकी जिसे रचिन रविंद्र हवा में पड़ने में पूरी तरह चूक गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे स्टंप्स से जा टकराई, जिससे रचिन रविंद्र बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 48 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 4 कड़क चौके शामिल हैं।
न्यूजीलैंड का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन था और मैच पूरी तरह से बराबरी के कांटे पर खड़ा था, जहां चेपॉक का पूरा मैदान इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। और तभी भारतीय कप्तान ने गेंद जादुई ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा को थमाई। रविंद्र जडेजा ने आते ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से कीवी कप्तान केन विलियमसन को परेशान किया और खेल के 22वें ओवर में उन्होंने एक ऐसी तेजी से टर्न होती गेंद फेंकी जिसे विलियमसन समझ नहीं सके, जिससे केन विलियमसन कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 52 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में 5 शानदार चौके शामिल हैं और विलियमसन के आउट होते ही न्यूजीलैंड की टीम गहरे दबाव में आ गई। कीवी टीम अब मुश्किल में थी और नए बल्लेबाज टॉम लैथम ने मोर्चा संभालते हुए भारतीय स्पिनरों के खिलाफ कुछ स्वीप शॉट्स खेलकर पारी को गति देने की कोशिश की, लेकिन 35वें ओवर में गेंदबाजी करने आए स्थानीय हीरो वाशिंगटन सुंदर ने अपनी चतुराई दिखाई और लैथम को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर न्यूजीलैंड की मुश्किलें और बढ़ा दी, जिससे टॉम लैथम स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 44 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 आकर्षक चौके शामिल हैं। मैच अब अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां न्यूजीलैंड को अंतिम 10 ओवरों के भीषण खेल में जीत के लिए 65 रनों की दरकार थी और मैदान पर मार्क चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स की विस्फोटक जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ कुछ अत्यंत साहसी और जोखिम भरे शॉट्स खेलकर मैच में रोमांच बरकरार रखा। भारतीय कप्तान ने विकेट की तलाश में खेल के 45वें ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को वापस बुलाया और उन्होंने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए ग्लेन फिलिप्स को अपनी एक सटीक बाउंसर पर चकमा देकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिससे ग्लेन फिलिप्स बड़ा हिट लगाने के प्रयास में 32 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं। मैच अब अपने अंतिम रोमांच और 7वें आसमान पर पहुंच रहे उत्साह की ओर बढ़ रहा था, जहां न्यूजीलैंड को अंतिम 3 ओवरों में जीत के लिए 28 रनों की कठिन जरूरत थी और मार्क चैपमैन 45 रन पर नाबाद रहकर अकेले दम पर संघर्ष कर रहे थे। भारतीय गेंदबाज दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चैपमैन ने हार नहीं मानी और 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। अर्शदीप सिंह की पहली 5 गेंदों पर कड़ा संघर्ष करने के बाद अंतिम गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंककर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिसने पूरे समीकरण को बदलकर रख दिया और मैच को अंतिम ओवर में 12 रनों के रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया, जहां चेपॉक की यह रात अब एक ऐतिहासिक अंत की ओर बढ़ रही थी। चेन्नई के ए में चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला अपने अंतिम ओवर के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच तक पहुंच चुका था, जहां जीत और हार के बीच का अंतर केवल चंद गेंदों और रनों का रह गया था और अब अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर जीत के लिए न्यूजीलैंड की टीम को 12 रनों की कठिन दरकार थी, जिसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पूरी सूझबूझ के साथ गेंद अपने सबसे भरोसेमंद और जादुई स्पिनर कुलदीप यादव के हाथों में थमाई, ताकि वह चेपॉक की इस टर्निंग पिच पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपने माया जाल में फंसा सकें। कुलदीप यादव ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए ओवर की शुरुआत बेहद सटीक लाइनें और लेंथ के साथ की, जहां उन्होंने अपनी रहस्यमयी फिरकी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया और पहली 3 गेंदों पर केवल 3 रन खर्च किए, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में भारी बेचैनी और भारतीय खेमे में जीत की उम्मीदें जाग उठी थीं, क्योंकि अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए अंतिम 3 गेंदों पर 9 रनों की एक चुनौतीपूर्ण जरूरत थी। पूरा चेपॉक स्टेडियम उस समय एक अजीब से सन्नाटे और भारी तनाव में डूबा हुआ था, लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर मार्क चैपमैन ने अपनी मानसिक एकाग्रता का परिचय दिया और कुलदीप की एक थोड़ी छोटी रह गई गेंद को भांपते हुए बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बिल्कुल करारा और बिजली की रफ्तार वाला चौका जड़ दिया, जिसने मैच का पासा एक बार फिर से पलट दिया। इस चौके के बाद न्यूजीलैंड की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ने लगीं और अब अगली गेंद यानी 5वीं गेंद पर कुलदीप ने अपनी फ्लाइट में बदलाव किया, लेकिन मार्क चैपमैन ने अपनी ताकत और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला और बिजली की तेजी के साथ 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए, जिससे अब समीकरण पूरी तरह से एक गेंद पर सिमट चुका था, जहां अंतिम गेंद पर जीत के लिए न्यूजीलैंड को 3 रनों की जरूरत थी और हार जीत का फैसला केवल इस एक अंतिम गेंद पर टिका हुआ था। चेपॉक की उस उमस भरी रात में दर्शकों का शोर 7वें आसमान पर था और तभी कुलदीप यादव ने अपनी अंतिम और निर्णायक गेंद फेंकी, जिस पर मार्क चैपमैन ने पूरी ताकत झोंकते हुए मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार और प्रलयकारी प्रहार किया और गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बिल्कुल ठीक अंदर जाकर गिरी।
जहां डीप मिड विकेट पर खड़े भारतीय फील्डर ने अपनी जान लगाकर गेंद को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन तब तक मार्क चैपमैन और उनके जोड़ीदार मिचेल सेंटनर ने अपनी चीते जैसी रफ्तार और जान लगाकर 3 ऐतिहासिक रन दौड़कर पूरे कर लिए। न्यूजीलैंड ने इस तरह मैच की आखिरी गेंद पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले और सांसें रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले को अपने नाम कर लिया, जिससे मार्क चैपमैन 58 गेंदों पर 62 रनों की एक जुझारू और अविश्वसनीय पारी खेलकर नाबाद रहे, जबकि मिचेल सेंटर ने भी दबाव के क्षणों में 8 गेंदों पर 10 रनों का महत्वपूर्ण योगदान देकर टीम को जीत दिलाई और वह